तो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 2.3, है ना? इससे पहले आप सभी का इसका पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो क्लास है ये हमारा पार्ट 3 है और इसके बाद और एक हमारा पार्ट 4 आएगा जिसमें कि आपका 2.3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह क्या कीजिएगा। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है और यदि आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मेरा चैनल भी एक दिन बड़ा एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके सामने उभर कर आ सकता है। तो चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का भाग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान, प्रश्न क्या है बच्चों कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, p इंटू एक्स जो बहुपद है उस बहुपद में g इंटू एक्स बहुपद से क्या करना है, भागा लगाना है और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा शेषफल आएगा उसे हमें बताना है, लिखना है, ठीक है ना? तो चलिए क्या करेंगे, p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देंगे, यानी कि g इंटू एक्स आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे भगा देना है इसमें p इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर, माफ कीजिएगा यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, थोड़ा टाइपराइटर मिस्टेक कर दिया, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x माइनस 3। चलिए इसे भागा लगाना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस एक्स गुना 2 आपका हो जाएगा 2x माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये प्लस में एक्स क्यूब यहाँ माइनस में घट गया। तो अब यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले जो बड़ा पावर होता है ना उसको लिखा जाता है, ठीक है ना? यहाँ देखिए आपका माइनस में 3x स्क्वायर बचा हुआ है। अब गौर करना आप लोग, अब प्लस में 5x और प्लस में 2x, देखिए नया वाला चिन्ह देखिएगा, पुराना चिन्ह जो माइनस में है उसे भूल जाइए। ये प्लस में 2x है, प्लस में 5x है, तो 2 और 5 हो जाएगा 7x हो जाएगा माइनस 3। यहाँ माइनस लाना है, यहाँ पे देना पड़ेगा माइनस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यदि हम यहाँ 3 से गुना कर देंगे, देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर यह घट गया तो आपका बच गया 7x माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9। यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यानी कि आपका शेषफल छोटा हो गया, इस शेषफल बच गया, ठीक है ना? तो क्या लिख रहा है लास्ट में, अतः भागफल बराबर, देखिए भागफल जो है आपका आ गया x माइनस 3 एंड शेषफल जो है, ध्यान दीजिएगा शेषफल मेरे भाई, शेषफल देखिए क्या आ गया नीचे 7x माइनस 9 आपका शेषफल हो गया, ये हमें बताना था। यानी कि g इंटू एक्स से p इंटू एक्स में भाग देना है, भाग देने के बाद जो भागफल और शेषफल आएगा उसे क्या करना है, हमें बताना है, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर आते हैं अगला। यहाँ देखिए ध्यान से, आपका एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 1 है, तो इसके बाद इसको लिखना है, बाद में अचर पद को लिखना है, ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना? ये आपका सामान्य पद रूप में हो गया, आपका हो गया एक्स टू दी पावर 4 हो गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 5। क्या करेंगे, इसमें भागा लगाना है। ध्यान दीजिएगा हमें लाना है एक्स टू दी पावर 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स का पावर 3 हो जाएगा। पता है कैसे हुआ, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, जब गुना करेंगे आधार समान रहेगा, यानी कि x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है ना? जब आधार समान रहता है तो आपका इस फॉर्म में आता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। जब आधार समान रहे
चिन्ह गुना रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाएगा। तो x गुना x हो जाएगा, पावर 2 और पावर 1 आपका हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा। इसी बेसिस से यह सवाल बनता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना एक्स, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, हो जाएगा आपका 3, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 से गुना करने पर उतने रह जाता है, ई माइनस ई प्लस ई प्लस। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे प्लस है वहां पे लगाना है माइनस, जहाँ पे माइनस है वहां लगाना है प्लस, इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस में है, ई माइनस में घट गया। एक्स टू दी पावर 3 एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब आपका प्लस में है, ई माइनस में, ई भी आपका घट जाएगा। तो क्या बचेगा, बच गया आपका प्लस में एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस बच गया 4x बच गया, प्लस 5 बच गया। ध्यान दीजिएगा, पहले लिखना है बड़ा पावर को, तब बाद में लिखना है उससे छोटा पावर को, ठीक है ना। गौर कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों चीज सेम मिल गया। जब सेम मिलेगा तो क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। यहाँ पे प्लस कैसे दिए भैया, यहाँ पे प्लस है ना, वही प्लस यहाँ लिखा जाता है ना। +1 और प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस 1 गुना 1 आपका 1 होगा। नहीं, सब बात का एक बात, जब 1 से गुना करेंगे तो वही आपका आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, घट गया। देखिए 4x और यहाँ पे प्लस में एगो एक्स आपका हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है ना। और +1 और +5 हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यानी कि यह छोटा हो गया तो अब भाग नहीं लगेगा। तो क्या करना है, लिखना है अतः भागफल बराबर, भागफल क्या आ गया मेरे भाई, आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। शेषफल, शेषफल है 5x प्लस 6 है, 5x प्लस 6 यह शेषफल है। क्लियर। चलिए नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेम उसी प्रकार से आपका नंबर 3 भी बनेगा। चलिए फिर भी हम ना इसको बना देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सॉल्व करेंगे। ध्यान देखिए आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन और बेहतर तरीका से समझ में आया तो इसको ना एक्स स्क्वायर वाला को आगे कर दीजिएगा, यानी आप आगे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और +2 को पीछे कर दीजिएगा। माइनस से टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। एक्स टू दी पावर 4 है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 है। चलिए भागा लगाना है, यहाँ लाना है प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, यहाँ पे देना पड़ेगा माइनस, तब ना होगा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, लाना एक्स का पावर 4, यहाँ पे 2 तो है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर आपका होगा एक्स का पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर गुना 2 आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ई माइनस ई हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस में है, ई माइनस में आपका प्यारे बच्चों घट जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, माइनस 5x स्क्वायर है, प्लस में 2x स्क्वायर है, तो माइनस 5 में घट जाएगा, प्लस 2 बचेगा आपका माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे है प्लस आपका 5, यहाँ लाना है माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है ना, यहाँ देना पड़ेगा प्लस, ताकि होगा प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 3 दे दीजिए। यहाँ देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। और 3 गुना एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला आपका घट गया। तो यह घटेगा, उल्टा घटेगा, यानी कि -6 में घटेगा 5 आपका बचेगा -1। अतः भागफल बराबर आ गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हम इसको आगे पीछे कर दिए, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, वही बात है, खाली बस आगे पीछे कर दिए। शेष फल क्या हो जाएगा आपका -1 है। चलिए यह आपका जो है ना 1 नंबर पूरा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नंबर 2 में। 2 नंबर सवाल क्या है
कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। क्या करना है, जो यहाँ पे दो बहुपद दिया गया है तो पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भागा लगाना है और भाग लगाने के बाद हमें बताना है क्या पहला बहुपद जो है वह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाता है तो कहेंगे पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो क्या कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड वही होता है जो उस बहुपद को पूरा तरह से विभाजित कर देता है। यदि भाग देने पर यदि शेषफल क्या आ जाए, पूरा तरह से कट के 0 आ जाए शेषफल, तो वह गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, बस ये कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। चलिए क्या करेंगे, पहले वाला बहुपद आपका है टी स्क्वायर माइनस 3। पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले में भागा लगाना है। 2 का पावर 4 प्लस 3 टी क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 12। क्या करना है, भागा लगाना है। गौर कीजिएगा, यहाँ लाना है दूध, यहाँ तो दूध तो है नहीं, वही दूध यहाँ लगाना है ताकि 2 से जब गुना करें यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ टी का पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 आने के लिए क्या करेंगे, टी का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पे ऐसा संख्या लिखना है ताकि गुना करने पर यहाँ इतना पूर्णा चाहिए, पहला वाला पूर्णा चाहिए। 2t गुना यानी 2t स्क्वायर गुना टी स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 टी का पावर हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 2t² गुना 3 आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 टी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ई प्लस ये वाला तो घट गया आपका। अब देखिए अब क्या लिखना है, लिखना है पहले बड़ा पावर लिखना है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है तो पहले क्यूब वाला लिखना है। ठीक है ना, प्लस में है 3t क्यूब है। ठीक है ना, अब गौर कीजिएगा, प्लस में 6t² है, माइनस में 2t² है, यह दोनों सेम है ना, स्क्वायर वाला यह घटेगा तो 6 में घटेगा, दूध बचेगा, प्लस में 4 गो t² बचेगा, फिर माइनस में 9t है उसको उतार दीजिए, माइनस 12 भी उतार दीजिए। अब लाना है क्या, 3t क्यूब लाना है। यहाँ पे क्या है, 3 तो है नहीं, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस है इसका आगे तो प्लस लिखेंगे, 3 लिखना है तो 3 गुना टी आपका 3t हो जाएगा। लाना है पावर 3 तो यहाँ पहले से पावर 2 है तो एगो टी चाहिए। चलिए 3t गुना टी² आपका हो जाएगा 3t का हो जाएगा पावर 3, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 गुना 3 3 या 9 टी हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ई वाला आपका घट गया मेरे भाई। अब गौर करना आप लोग, 4t² तो रहेगा, अब देखिएगा 9t में घटेगा 9t तो खत्म हो गया भैया, घटिए गया, माइनस 12। चलिए प्लस है तो यहाँ देंगे प्लस, यहाँ देखिए टी² यहाँ पर भी टी² तो क्या कमी हो रहा है, केवल 4 का, बस 4 से इसमें गुना कर देना है, प्लस और ई वाला प्लस हो जाएगा प्लस 4 गुना टी² हो जाएगा 4t² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 तिया 12। चलिए माइनस यहाँ होगा प्लस, घट गया ना, 0 आ गया। तो क्या करेंगे, आपको जस्ट अभी बताए थे, यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, क्योंकि शेषफल 0 आया है, ये बात लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शेषफल 0 आया है तो इसलिए है ना, इसलिए प्रथम बहुपद जो है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद बहुपद का एक गुणनखंड है। यही आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। क्या करना है, पहले क्या करेंगे, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भागा लगाना है। भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आ जाता है तब कहेंगे हाँ प्रथम बहुपद जो है ना द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड वही होता है जिससे कि भाग देने पर पूरे बहुपद को 0 कर देता है।
तो यहाँ पर मैंने जब प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, चूँकि शेषफल शून्य आया है। क्या कह सकते हैं? चूँकि यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से सभी सवाल को बनाना है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। पहले वाले बहुपद से दूसरा में भागा लगाना है। यदि शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। सीधी-सी बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भागा लगाना है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लाना है x का पावर 4 और 3, तो 3x स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा। देखिए प्लस प्लस तो हो जाएगा, प्लस 3 गुना x तो आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो दोनों आपस में क्या होता है? पावर जुड़ जाता है ना। 2 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर प्लस 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 हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। अब प्लस 3x स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए भाई, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई घट गया। देखिए ध्यान से, हाँ, 9x क्यूब में घट जाएगा आपका 5, तो बचते माइनस है ना, तो माइनस में घटेगा आपका 5 होगा माइनस 4x क्यूब बचेगा। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला है, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस आपका है 2x प्लस आपका 2 है। चलिए, यहाँ लाना है माइनस तो यहाँ देंगे माइनस, ताकि माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा 4 और एगो एक्स। देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 4x गुना एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 4x गुना 3x 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 4x गुना 1 आपका हो जाएगा 4x। चलिए मेरे भाई, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। ई वाला खत्म हो गया। देखिए 12x स्क्वायर में घटेगा 10x स्क्वायर, प्लस में घटेगा तो आपका हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस में 4x प्लस में 2x आपका हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। अब प्लस क्या है? 2। ध्यान देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, केवल 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो आपका 2x स्क्वायर पूर जाएगा ना। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, और 2 गुना एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा 2 तिया 6 आपका हो जाएगा x प्लस 2 गुना 1 2 हो जाएगा। चलिए जी, माइनस 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 ये घट गया घट गया घट गया, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्या लिखना है? चूंकि शेषफल शून्य आया है, कि शेषफल शून्य आया है। जब शेषफल शून्य आया है तो क्या होता है? इसलिए प्रथम बहुपद जो है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यह है गुणनखंड है। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है? पहले आपको प्रथम बहुपद से, मतलब पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में क्या करना है? भागा लगाना है। भागा ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ सोचिएगा कि हमें इतना कैसे पुराना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि इसको इससे गुना करेंगे तो ये वाला चीज पूरना चाहिए, और कुछ इसमें मैटर नहीं है। तो भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ पे लिखना है क्योंकि शेषफल शून्य आया है। क्या कह सकते हैं? क्योंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, पहले वाले बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से भागा लगाना। एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लगाना है भागा। आप सोचिए यहाँ पे किस से गुना किया जाए ताकि इसको इससे जब गुना करेंगे तो हमें एक्स टू दी पावर 5 मिलना चाहिए। यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 3 देंगे, यानी एक्स का पावर 3 देंगे। एक्स गुना एक्स तो एक्स रहबे ना करेगा, ठीक है। पावर 3 और पावर 2 हो जाएगा पावर कितना 5। ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो एक्स गुना 3 आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, पावर 3 यहाँ पावर क्या है 1 है, हो जाएगा 4 प्लस एक्स क्यूब गुना 1 करेंगे तो वही ना रह जाएगा एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया। हाँ तो एक्स टू दी पावर 4 पहले इसको लिख लेंगे क्योंकि इसका जोड़ी है यहाँ कोनो है नहीं, तो 3x टू दी पावर 4 प्लस में लिखना है, ध्यान दीजिएगा नया चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए माइनस 4x क्यूब है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, आपका हो जाएगा माइनस में 5x क्यूब हो जाएगा। अब आते स्क्वायर वाला में, स्क्वायर आपका वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस रहेगा 3x प्लस 1 रहेगा। चलिए यहाँ पे लाना है क्या, 3x टू दी पावर 4 लाना है, तो यहाँ पे प्लस 3x का स्क्वायर देना पड़ेगा। 3 से गुना करने पर तो 3 ही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 या 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा पावर, प्लस आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस ई माइनस। चलिए जी खत्म हो गया। यहाँ देखिए 9 में घटेगा आपका 5, बचेगा प्लस में 4x क्यूब। एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ 3 में घट जाएगा एगो, प्लस में बचेगा माइनस में 2x स्क्वायर, और प्लस इधर क्या है जी आपका 3x है और प्लस 1। ध्यान दीजिएगा लाना है 4x क्यूब, तो यहाँ पे प्लस अब 4 और x से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 4x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 या 12x, देखिए x गुना x आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 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 और 1 से गुना करेंगे 4x गुना 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा जी। चलिए माइनस ई प्लस ई माइनस, ये वाला तो खत्म हो गया। देखिए 12x स्क्वायर में यहाँ पे घट रहा है 2x स्क्वायर, बचेगा प्लस में 10x स्क्वायर। हाँ देखिए यहाँ पे माइनस 4x में घटेगा 3, बचेगा माइनस x और प्लस क्या है 1 है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो केवल 10 से गुना करना है, 10 गुना एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 10 या 30x हो जाएगा, फिर प्लस 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 10 गुना 1 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो खत्म हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा 30x में घटेगा आपका कितना एगो x, कितना बचेगा आपका 30 में घटेगा एगो, बचेगा कितना प्लस में 29x बचेगा, और प्लस देखिए माइनस 10 में जुड़ेगा प्लस 1 तो बचेगा माइनस 9, घट जाएगा ना वहाँ पे, ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है ना। लास्ट में क्या लिखना है, ये आपका शेषफल हो गया, शेष हो गया। क्या लिखना है कि जो कि शेषफल शून्य नहीं आया है। यहाँ क्या देखते हैं, जब मैंने भगा दिया तो आपको ये वाला शेषफल बच गया, यानी कि पावर 1 है यहाँ पर 2 है, अब तो भागने नहीं लगेगा, जब पर छोटा हो गया भागने लगेगा। तो क्या हुआ कि जब मैंने इसको इससे भगा दिया तो शेषफल आपको इतना बच गया, मतलब शेषफल 0 नहीं आया। जब शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड भी नहीं होगा, तो इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। बस ये आपका क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी अब मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 में मिलेंगे, और एक पार्ट में आपका पूरा तरह से यह जो द्विघात समीकरण था, सॉरी यह द्विघात जो बहुपद था वो पूरा तरह से आपका खत्म हो जाएगा, यह बहुपद का चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक पार्ट बनेगा वीडियो, उसके बाद आपका यह कहानी खत्म। तो अपना राय जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।
तो इन साथियों मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।